हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में। आज आप जैसा कि पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स की नेक्स्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि ए बी ज्ञात करना। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जाके, बस आपको क्या करना है, चीज़ें समझते रहना है। ए बी ज्ञात करना, क्वेश्चन 17 में ए बी और बी ए ज्ञात करना, दोनों चीज़ें हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखना। अब ए बी के लिए पहले इधर देखो मोहित, लाइन और स्तंभ जाननी चाहिए। लाइन इसमें कितनी है, 2 गुणे 3, इसमें कितना 3 गुणे 2, 3 गुणे 3। अब देखना कि पास पास की संख्या समान है। अगर पास पास की संख्या समान है मतलब इसका सॉल्यूशन तो किया जा सकता है। अब देखो करेंगे कैसे, हमने बता रखा है इसकी पहले तो क्या करें, इन दोनों लाइनों को हम लोग छुपा लेंगे। इन दोनों लाइनों को हम लोग क्या करें, छुपा लेंगे। तो देखना कैसे गुणा करेंगे। 1 ए बी निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब कहोगे सर ये क्या किया, पहले हमने 1 की 2 में की मल्टीप्लाई, फिर 2 की 3 में की, फिर 3 की 4 में की, फिर यही कॉन्सेप्ट नीचे वाले में भी दोहराएंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4। अब इस लाइन से हमारा क्या होगा, खेल खत्म हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट लाइन से करेंगे रखे 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार से हम नीचे वाली का इसका 5 से करेंगे रखे 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस के 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। अब इसका भी खेल करते हैं। अब इससे करेंगे हम लोग, देखो तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद क्या हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। तो देखना अब इसको हम ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 दूनी 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15, 6 चौक 24। ठीक, उसके बाद बी का कितना, 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 4 पंचे 20 प्लस माइनस प्लस माइनस 5 का 30 और 6 सत्ते 42। अब इसका करेंगे तो 1 तिया 3 प्लस 4 दूनी 8 तिपच 15, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 5 को 20, 6 पंचे 30। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखना ए बी हमने निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, ए बी निकल के 12 प्लस के 6 2 प्लस के 12 2 14, 14 में से 6 का कितने बचे 8, 15 और 8 23, 23 और 23 और 24 कितने हो गए रखे 23 24, 24 दूनी 48, 1 47, 47, 12 और 5 17, 1 18, 18 और 20 28, 10 38। अब देखना 30 माइनस के हैं तो 20 और 42 कितने हो गए 62, 62 में से 30 का कितने बचे 32। उसके बाद 15 और 8 23, 23 3 26, 30 और 12 42, 42 में से 20 गए 22। ए बी का हम लोगों ने सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है। इधर राइट आंसर है। एक बार हम लोग इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 का 8 47 38 32 26 22 इज द राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, आप उतारना चाहे उतार कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए बी का मान बताना है। तो ए हमारे पास कितनी 1 0 0 1 और बी कितनी दे रखी है 0 1 0 0 1। तो पहले हम ए बी का कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो ए बी बराबर, फिर से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 1 की 0 में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर इसकी इसमें करेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब इस कर लिया, अब इसकी इससे करेंगे
तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब इसकी इससे करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास देखो ए भी 0 हो गया, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, तो ऊपर और नीचे क्या होगा 0। अब ये तो टर्म हमारा 0 होगा, क्या है 1 मल्टीप्लाई 1। ए भी टर्म 0 हो गया तो कितना आ गया 1, मतलब ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया, ए बी का मान आ गया। अब हमसे कहा कि बी ए का भी मान निकालो, तो बी ए का देखना कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग का बी को आगे रखेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 0 0 1 1, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 0 0 0। तो देखना ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बी ए बराबर, बहुत बच्चे इसको भी पलट देते, इसको पलटने से आंसर नहीं आएगा ना। तो 0 मल्टीप्लाई 1, फिर कितना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1, फिर कितना 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक, ओके। फिर से देख, हाँ पहले हमने 0 की 1 में की, फिर 1 की 0 में, फिर 0 की 1 में की, 1 की 0 में की। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी लाइन से करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। तो बी ए का हमारे पास मान क्या निकल के आया, बी ए बराबर ए बी 0, ए बी 0, ए बी 0, तो चारों टर्म क्या हो गया हमारे 0, ए बी 0, ए बी 0, ए बी, तो बी ए का मान कितना आ गया, ये कौन सी मेरिट आ गई हमारी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इधर राइट आंसर। आपको बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई भी अगर दिक्कत आई हो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो। जिस बच्चे को अगर क्लास थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती कठिन हो, वो क्या करे, उसी क्लास को 2 बार देख ले, 99% चांस है आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 को उतारते हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया क्वेश्चन है। 19 और 20 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन हम उनको भी बहुत आसानी से करके एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डी एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा हमसे, क्या कह रहा, ए बराबर 1 0 0 1, बी बराबर -1 0 0 1। तो सिद्ध करो ए बी बराबर बी ए के मान बताओ। क्या ए बी और बी ए बराबर है, ये हमसे प्रूव करने के लिए बोला। तो देखना कैसे निकालेंगे। फिर से पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बराबर हमारे पास रखा 0 1 0 1, और बी बराबर में रखा -1 0 1। तो जरा ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, देखना 1 की 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फिर 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब इसकी इसमें करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1। तो देखना ए हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 आ गया, ए बी 0 ए बी 0 ए बी 0, ये पूरा पर 0 आया, ए बी 0 आया, ए बी 0 आया, तो कितना आ गया 1। ए बी का हमारे पास क्या निकल गया, ए वाला मान। अब क्या नाम से कि बी ए का मान भी निकालो। तो बी ए को आगे रखेंगे, बी को, तो बी की -1 0 0 1, और ए की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। तो बी ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो -1, बी को आगे रखा ना, मल्टीप्लाई 1, फिर 0 मल्टीप्लाई 0,
फिर कितना 0 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 0, फिर कितना -1 मल्टीप्लाई 0, फिर कितना 0 मल्टीप्लाई 1, फिर कितना 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1। तो देखो ये भी ए टर्म कितना माइनस का 1 आया, ए भी 0 हो गया, ए भी 0, 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 ये कितना आ गया 1। तो देखना क्या ए बी और बी है हमारे पास समान आए हैं? हाँ सर समान आए हैं। तो लिखेंगे इट्स डेट प्रूफ ए बी इजकल टू बी ए क्या है? समान है। ओके, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। और आपको पूरी मैट्रिक्स की BSc की तो आपकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी, आप उसमें चेक करोगे रखे तो 60 से 70 क्लासेस उसमें पढ़ी हैं, आप अच्छे तरीके से उस पर देख सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम हो समझ में। ओके, कैसे कह दूं मैं हार गया हूं, कैसे कह दूं मैं हार गया हूं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 19 है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि a बराबर 1 2 माइनस के 5 5 0 2 5 माइनस का 1 1, फिर c बराबर हमें कितना दे रखा है 0 4 1 0 2 0 3 3 1 माइनस के 2 प्लस के 3। अब हमसे कह रहा कि 3a माइनस b प्लस 2c बराबर 0, तो c का मान बताना है। किसका मान बताना है? तो c का मान बताओ, मान बताओ। c का मान बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि ये क्या दे रखा। यही हमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते, क्योंकि इसमें a और c की वैल्यू दे रखी है, b की तो वैल्यू दे नहीं रखी है। अब इसमें कह हमसे कि v की वैल्यू बताओ। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने गलत प्रिंट कर दिया, क्वेश्चन b होना चाहिए कि b की वैल्यू बताओ, क्योंकि b की वैल्यू को तो हम निकाल सकते हैं और c की वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें c की तो वैल्यू दी है तो हम निकालेंगे क्यों। जिसकी वैल्यू नहीं दी होती उसी की हम लोगों को निकालनी होती है। इससे बच्चा कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या क्या करना है। ओके, जल्दी से आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे तरीके से आप लोगों को हम सोल्यूशन करा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 3a माइनस b प्लस का 2c बराबर 0। अच्छा, माइनस का भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3a प्लस 2c बराबर b। अब चाहे अब 0 का है, देखो जीरो मैट्रिक्स की चाहे किसी में प्लस करें या माइनस करें, कोई आंसर पे मल्टीप्लाई करने में 0 का इफेक्ट पड़ता है, प्लस या माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हम जीरो मैट्रिक्स वाला रूल नहीं अप्लाई करेंगे, हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखो आप पहले हम 3a की वैल्यू को निकालें, कितनी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 3a की, पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो 3a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 की इसकी पूरे में इसमें गुणा करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 की 0 में करेंगे तो कितना रहेगा 0, 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15, 3 की 1 में करेंगे तो माइनस के 3, 3 कम 3, एक इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, 3a की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, 2c की वैल्यू निकालेंगे। तो 2c की कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 की इसमें मल्टीप्लाई, 2 4 जा कितना होता है 8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, मतलब इस 2 की क्या की हमने पूरे में गुणा की, इस यहाँ पे 3 की पूरे में मल्टीप्लाई की। ठीक, फिर क्या 2 1 जा 2,
टू जा 4 और 2 3 जा 6। अब हमारे पास इक्वेशन में क्या दे रखी है, 3a प्लस का 2c बराबर का 2 3 जा 6 बराबर का b। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b बराबर 3a प्लस का 2c। तो 3a की वैल्यू कितनी रखी, b इक्वल टू 3 6 माइनस के 15 और 15 0 6 15 माइनस के 3 3 और प्लस 2c की वैल्यू में कितना रखी है, 8 2 4 0 6 6 2 माइनस के 4 6। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो देखना हमें क्या निकाला, b की वैल्यू को निकालेंगे। 3 प्लस 8 6 प्लस 2 माइनस के 15 प्लस के 4, ऊपर 15 के 0 में जोड़ेंगे तो बच्चे 0 ना कर दे क्योंकि गुणा नहीं कर रहे हैं। फिर कहते 0 की 6 में 0 प्लस का 6 और फिर 6 प्लस 6, फिर 15 प्लस 2 माइनस के 3 माइनस माइनस के 4 और 3 प्लस का 6। नीचे की संख्या आ रही ना, 8 और 3 कितने हो गए, नीचे आ रही ना, देखना इसमें आ रही नीचे। हाँ 8 और 3 11 15 17 6 2 8 6। अब देख माइनस प्लस माइनस तो 4 और 3 माइनस के 7, 15 में से 4 के कितने बचे, 11 माइनस का 6 6 12 और 6 3 9। इधर राइट आंसर। तो बी ए की वैल्यू को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। आपको आशा करते हैं जरूर चीजें समझ में आ रहे हैं। एक बार हम क्वेश्चन को मिस प्रिंट करते देखते हैं, आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। आंसर तो किताब में ही दे रखा है। ओके 8 6 7 11 15 5 11 15 5 माइनस के 12 यहाँ 9, ऊपर 5 आना चाहिए यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। अच्छा फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 15 कैसे आया है, क्या क्वेश्चन हमने गलत सही उतार रखा है। 19 का 3 है ना, यहाँ पे दोस्तों 3 है तो 3 क्या कितना 9 होगा रखे। तो क्वेश्चन अगर सही से उतरा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके तभी तो हम क्या पे दिक्कत आ रहे हैं। तो 9 में से 4 के कितने बचे, यहाँ पे 5 बचे रखे। अब ये और संख्या देखते हैं कि इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे 17 क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्वेश्चन 5 है ना, 5 है सही है। तो यहाँ पे कितना है इनका 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 है 5 15 हो जाएगा और 15 की 2 फिर 2 से क्या है 15 किसका है 15 और 2 17, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 1 सेकंड के अंदर साइलेंट हम देखते हैं। 3 की 5 में की 15 हो गया जाके ठीक, फिर 2 की 2 एकम 2 हो गया 15। हम जो जोड़ेंगे तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। 11 15 8 6 माइनस 7 माइनस के 5 12 9 17। अब कह रहा कि 3 और 2 5, 2 कैसे आ जाएंगे, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही तो रख रखी है। यहाँ पे इन्होंने कितनी रखी है, क्वेश्चन में बाबू मिस प्रिंट है, ये आंसर इधर राइट आंसर है। आपके क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने बंद कर रखा तो यहाँ पे बंद नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। आंसर शीट आपकी गलत थी यहाँ पे। ओके हमने पूरा से अच्छे से मिला लिया है, कोई प्रॉब्लम। तो फिर से आपको एक बार समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्या किया, इस 3 की पूरे में मल्टीप्लाई की है। 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 का 0 में 0 3 2 जा 6 15 3 3। फिर ऐसे इसी प्रकार से हमने b की वैल्यू 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 2 की 0 में 0 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा। फिर हमने क्या किया, इसकी और इसकी वैल्यू को जोड़ दिया, 8 और 3 11 ठीक, 6 और 2 8, 9 में से 4 गया 5, 15 15 0 6 6 6 12
15 और 2 17 होंगे जाके वहां पे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसका भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन सा क्वेश्चन है, हम लोग उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और एक्सरसाइज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कठिन भी क्वेश्चन है। 20 वाला है, यद a बराबर 243174352, तो कह रहा है हमसे कि सिद्ध करो मतलब प्रूफ डेट कि I3 बराबर I3A बराबर A, जहां I3 कैसी होनी चाहिए, 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स कोटि होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन कठिन भी है सरल भी है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो अब इसको I3 का मतलब क्या होता है, आपको हमने I3 का मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप बताना एक बार मुझे। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होने चाहिए, इकाई अंक होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ताकि यदि a बराबर इतना, तो हमें पता नहीं चाहिए पहले तो 3 गुणे 3 की कोटि किसे कहते हैं। देखो इसमें कितनी लाइन है, 3 गुणे 3। अब कह रहा कि अगर जहां हमारी यूनिट मैट्रिक्स भी है उसका भी कोटि कितनी होनी चाहिए, 3 गुणे 3 ही की होनी चाहिए। तो देखना पहले a वाला पोर्शन निकालेंगे, उसके बाद a वाला पोर्शन निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर इसके आगे सेम टू सेम आ गए तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। तो देखो a बराबर हमें कितना दे रखा, आप देखते जाओ, बस क्वेश्चन नजरें हटी दुर्घटना घटी। 2 4 3 कहते हैं आंख से आंख मिली, 3 5 2। अब देखो I3 का मतलब क्या होता है, I3 का मतलब होता है जैसे हम फोन पे बातें नहीं करते, अगर हमारा टाइम कटने लगता है तो फोन पे बातें होने लगती हैं, और जब तक हमारी आपस में क्या होगी, फ्रेंडली बात नहीं होगी तो कैसे टाइम कटेगा। इसी प्रकार से मैथ से जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो हमें क्या इसका कनेक्शन हो जाता है, फिर अगर वहां पे डिस्टर्ब होता है तो फिर समझ में नहीं आएंगी। I3 का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब मुख्य विकर्ण की आप कितने की मैट्रिक्स बोलेंगे, 3 गुणे 3 की होनी चाहिए। क्या कि मुख्य विकर्ण के तत्व, भाई यूनिट मैट्रिक्स की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, वरना आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। अब कह रहा I3 जो मैट्रिक्स है उसकी कोट कितनी होगी, 3 गुणे 3 की होगी। हाँ 3 गुणे 3 ही की होगी भाई। देखो 1 2 3 1 2 3। अब देखो हमें पता है अगर पास पास की संख्या सेम है मतलब उसका सोल्यूशन तो किया जा सकता है। अब देखना, अब हमें दिमाग नहीं लगाना, क्यों नहीं, अब हमें क्या करना, दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जीरो पे हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस किसे करना, 1 पे करना, क्योंकि जीरो की किसी संख्या में मल्टीप्लाई करें वो संख्या 0 हो जाती है। तो देखना कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या निकाला, I3। देखना 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 0, फिर क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 0, फिर कितना 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 0। मतलब हमें इसी वन पे फोकस करना, बाकी टर्म तो 0। अब इस वाले वन पे फोकस करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 0, फिर कितना 1 मल्टीप्लाई 0, और फिर कितना हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 0, फिर कितना 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1। अगर ये भी चीज किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा है कि भैया आप तो सर आप कर देते हो इतनी जल्दी, हमें तो नई चीजें समझ में आ रही हैं भाई, अगर आपको इतना कमजोर है आपको या तो ऑफलाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी या आप शुरू से पहली क्लास देखो, वहां पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और जब एक्सरसाइज फिनिश हो रही है तो वहां पे तो आपको हम ये सब चीजें इतनी नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या होता है। ओके, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से क्लास ली तो आपको समझाने की भी जरूरत नहीं, आप समझ लेते हो। फिर 2 के हम इसमें करेंगे रखें, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का कितना हमारे पास में है, इसको इधर रखते हैं नीचे रखते हैं, चलो
2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1, फिर कितना 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 1, फिर कितना 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखना, अब हमें फोकस किससे करना है, फोकस हमें किस पे करना है, फोकस देखो ए बी 0 0 0 0 0, तो ए टर्म हमारा पूरा कितना कितना 0, तो इतना 2 1 3, एक इसकी ए आई 3 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। फिर देखना, अब ए बी टर्म हमारा जिसके साथ 0 आता वो भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, बचा कितना 4 7 5। अब देखना ए भी 0 हो गया पूरा, ये इतना टर्म हमारा पूरा 0 हो गया, 2 कितना बचा 3 4 2। ओके, कोई दिक्कत यहाँ निकालने में, कोई प्रॉब्लम। अब इसी प्रकार से हम I3 को क्या करेंगे, पहले रखेंगे। तो देखना I क्या हमारे पास 1 1 1 0 0 0 0, 3 गुणे 3 हो गया। अब A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 4 3 1 7 4 3 5 2। अब जो नई एक्सरसाइज चलेगी कल मैट्रिक्स की, वो कठिन है, वो भाई कठिन है, उसमें बच्चों का दिमाग घूम जाता है क्या से क्या करना है, वो तो बहुत कठिन है। तो देखना, लेकिन हम तुम्हारे साथ में कर डालोगे। फिर कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक, उसके बाद कितना करेंगे हम लोग, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस का है 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस के और फिर 0 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5। अब लास्ट कितना है, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस का कितना है 0 मल्टीप्लाई 2। फिर देखो कितना हमारे पास है, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस का कितना 0 मल्टीप्लाई 2, फिर कितना 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई। फिर से देख लो, यहाँ पे कोई बच्चे को समझ, ये वही प्रोसेस क्या जो हमने इधर को निकाला था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, गुणा करना तो आपको समझनी चाहिए। देखो फिर किससे करेंगे, अब हमें क्या देखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, जब हमने विकर्ण से मैट्रिक्स तो विकर्ण मैट्रिक्स को ही देखना है रूल को, बाकी तो सब हमारे 0 ही हैं। जब हमने विकर्ण मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है तो हमें विकर्ण मैट्रिक्स को ही देखना, बाकी सब क्या हो गए 0 हो गए। ये ट्रिक होती है बाबू, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यही तो रूल है, यही तो समझने की जरूरत है। बाकी सब तुम्हारे 0 हैं, तो कितना आ गया 2 1 3, फिर 4 7 5 3 4 2। क्या सेम आ गए हमारे पास, सेम आ गए ना, 2 1 4। तो हम लिखेंगे प्रूफ डेट एक किसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, I3A की। प्रूफ डेट AI3 बराबर I3A बराबर A, क्या हो गया रखे हेंस। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया। आशा करते हैं आपको जरूर चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।